कैसे हो आप सभी लोग? वॉइस क्लियर है बेटा? आज हम रीजनिंग से कुछ आगे के क्वेश्चन करेंगे बेटा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, कोई डाउट हो, वॉइस क्लियर हो तो वो बता दें आप। वॉइस क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा वॉइस? दिक्कत हो तो बताना, कोई डाउट। चलो वॉइस तो क्लियर है। ठीक है बच्चों, आज हम रीजनिंग के कुछ आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट फिर हम रीजनिंग। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कोड गिवन है। यहाँ पर बोला गया है कि कैंडल को ये लिखा जा रहा है, मतलब इस कोड को किसी कोडिंग लैंग्वेज में ये चीज लिखी जा रही है, तो स्ट्राइक को क्या, स्टिक को क्या लिखा जाएगा, वो आपसे पूछा है बेटा। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं फिर। यहाँ पर दे रखा है CANDL और E। ये एक वर्ड गिवन है आपका, और इस वर्ड को लिखा जा रहा है CBN और आपका E और L और F। ये आपका एक वर्ड गिवन है और इस वर्ड को ये चीज लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा वो आपसे पूछा है इसमें। तो STICK इसका आपको बताना है। तो सिंपल सा हमने प्लेस वैल्यू पढ़ी थी और अपोजिट लेटर हमने पढ़े थे, और कुछ स्पेसिफिक पैटर्न थे इसके, वो हमने पढ़े थे। तो उन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आपको ऑलरेडी पता है ये चीजें। तो आपको पता है कि C की प्लेस वैल्यू क्या होगी 3, A की कितनी हो जाएगी आपकी 1, और N कितनी हो जाएगी बेटा 14, और इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी बोलो D की 4 और L की 12 और E की 5। ठीक है, ऐसी C की 3, इसकी 2, इसकी 14 और इसकी 5 और इसकी L का मतलब 12, इसकी 6। अब देखो बेटा इसमें पैटर्न क्या बन रहा होगा, इसमें पैटर्न देखना होता है बेटा। पैटर्न देखो, यहाँ पर एक सिंपल से एक वर्ड गिवन है और यहाँ पर कोई नंबर 3 था और 3 से 3 रहा, यानी कि यहाँ तो हमने कुछ ऐड नहीं किया ना हमने कुछ माइनस किया है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें हमने ना तो कुछ ऐड किया और ना ही हमने कुछ माइनस किया। अब इसके जस्ट अगले लेटर में हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 था, 1 से 2 हो गया, यानी कि +1 हमने इसमें कर दिया, और उससे अगला लेटर एज इट इज रखा, जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखा। फिर उससे अगले लेटर में D में इन्होंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। D में +1 यानी कि 4 में +1 करोगे तो 5 होगा, और 5 का मतलब आपका E होता है, आपको पता है। L 12 पर आता है और 12 को इन्होंने 12 ही रखा है, यानी कि इसमें कुछ नहीं जोड़ा, इसमें 0 जोड़ा, और इसमें आपको कितना 5 से 6 हो गया, यानी कि इसमें +1। इसका बेटा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एक लेटर, फर्स्ट वाला जो लेटर है उसे एज इट इज रख रहे हैं, अगले लेटर में +1 किया है, फिर उससे अगला एज इट इज रखा, फिर उससे अगले में +1 किया है, यानी कि 0 1 0 1 की यहाँ पर सीरीज चल रही है कोई। ऐसे हमें यहाँ पर करना है। एस को तो आपको एज इट इज रखना है, जैसा है वैसा ही। T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। T की प्लेस वैल्यू, T की कितनी होती है बेटा 20। दीपक गुप्ता सर, प्रिंसिपल, मिड सेमेस्टर है 2 बजे से। अच्छा बेटा, चलो करो तैयारी आप। देखिए T की प्लेस वैल्यू 20 और 20 में आप +1 करोगे कितना होगा 21, और 21 का मतलब आपका U होता है। और I को आपको फिर एज इट इज ऐसे ही रखना है, तो I को ऐसे ही रखा, और उससे अगले नंबर में आपको +1 करना है। C में +1 का मतलब है C की प्लेस वैल्यू 3 और ये वाला 1 कितना हो गया 4 का मतलब B हो गया आपका, और ये क्या आपको एज इट इज ऐसे ही रखना है। तो कौन सा इसका आंसर होगा बेटा, ऑप्शन C SUIDK, बिल्कुल ठीक है बेटा। किसने दिया आंसर, राजेंद्र कुमार, बहुत अच्छे। ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपको सिंपल सा, ये जेब्रा सा लिखा हुआ है और इस वर्ड को ये लिखा जा रहा है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर ये पूछा है इन्होंने। तो आपको पता है इस जेब्रा को ZQAD और बाई लिखा जा रहा है, इस वर्ड को ये लिखा जा रहा है बेटा, ठीक है बेटा। तो और ये टाइगर को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है, टाइगर को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है। देखिए बेटा इसमें क्या पैटर्न लग रहा है आपका, नसीब पटेल, हेलो बेटा, क्वेश्चन करो क्वेश्चन। बताइए बेटा, इसका आंसर बोलिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर भी पहले प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, सारी प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले z की प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, z की 26, e की 5, b की 2, r की 18, a की 1, ठीक है बेटा। फिर z की 26, q की 17 और ये कितना होता है आपका a की 1, और यहाँ पर आपका d की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 और y की 25। अब देख लो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है बेटा, अब देख लो इसमें कितना पैटर्न, क्या पैटर्न बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, बोलो बेटा, बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा, रिवर्स पैटर्न। आंसर बताओ बेटा, आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए बेटा जल्दी, बोलिए बेटा। देखते हैं बेटा, हमें क्या करना है, हमने पैटर्न पढ़े थे, रिवर्स पैटर्न पढ़ा था, कुछ ऐड करना पड़ा था, कुछ माइनस करना पड़ा था हमने, और हमने क्या पढ़ा था बेटा इसमें क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस कह लो या रिवर्स कह लो, बात एक ही है। यहां पर अगर हम यहां से यहां तक आते हैं, अगर मैं ए का रिवर्स करूं तो यहां पर ए आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ माइनस किया है। अगर हम ए में 1 माइनस करते हैं, ए में 1 माइनस करते हैं तो हमारा जेड आ जाएगा, मतलब हमारी एबीसीडी जो उल्टी स्टार्ट हो जाती हैं, ए के बाद जेड। तो ए में -1 किया, कितना हुआ जेड हो गया, और R18, और 18 को आपको रिवर्स करना है और -1 करना है, तो 18 में से 1 कम कर दो 17, 17 का मतलब आपका क्यू हो गया, ठीक है बेटा। और इस b में आपको -1 करना है, और ये एज इट इज यहीं पर आएगा। b में -1 करने का मतलब क्या है बेटा, b 2 में से 1 कम a, तो आपका a आ गया यहाँ पर। और e में आपने क्या किया बेटा, e में -1 कर दो, कितना बचा 4, और 4 का मतलब d आपको हो गया यहाँ पर। और z में माइनस करो, z 26 में से 1 कम करो, कितना होगा 25, तो 25 आपको दे रखा है। यानी आपको सिंपल से यहाँ पर रिवर्स करना है और -1 आपको करना है, यहाँ पर रिवर्स और -1, ठीक है बेटा। क्या करना है, रिवर्स और -1 कर लिया बेटा। हाँ जी माइनस करना था बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखो इससे कर लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप r में -1 करो, r का मतलब 18, 18 में से 1 कम करो तो 17, 17 का मतलब q। तो ऑप्शन जी से स्टार्ट होगा नहीं, s से स्टार्ट होगा नहीं, b से स्टार्ट भी नहीं होगा, बचा क्या q, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ये आ गया, मोबाइल को NPCJMF लिखा जा रहा है, तो मैसेज को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। मैसेज को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है बेटा। बताइए बेटा इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं। मोबाइल को NPCJMF
एम एफ लिखा जा रहा है बेटा, इस वर्ड को ये लिखा जा रहा है, तो इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। इसमें भी देखिए बेटा कौन सा पैटर्न लग रहा है, बताइए बेटा इसमें कौन सा पैटर्न है। तो बेटा पैटर्न हमें खुद देखना पड़ता है वर्ड के अकॉर्डिंग। अब देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13, यहाँ पे कितना 14, इसकी 15, इसकी 16, और इसमें क्या हुआ आपका बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, सॉरी बी की कितनी होती है 2, आपकी बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा 2, तो बी की प्लेस वैल्यू आप 2 लिखोगे यहाँ पर, तो बी की प्लेस वैल्यू आपने 2 लिख दी, तो बी की 2 लिखी आपने, आई की 9, एल की 12, ई की 5, ठीक है बेटा, और सी की 3, जे की 10, एम की 13, एफ की 6, ये आपने प्लेस वैल्यू इनकी लिख ली। और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद इसमें देखो कोई वर्ड 13 था, 13 से 14 हो गया, यानी कि इसमें +1 किया है। कोई वर्ड 15 था, 15 से 16 हो गया, +1 किया है। और यहाँ पर 2 था, 2 से 3 हो गया, यहाँ पर भी +1 किया है। और 9 से 10 हो गया, यहाँ पर भी +1, यानी कि सब में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। हाँ जी +1, ठीक है बेटा। तो देखिए देखो इसमें जरूर नहीं है कि इसमें सेम ही पैटर्न लगते हैं, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। जो आपको बताया गया था, हम किसी भी नंबर में कुछ जोड़ सकते हैं या कुछ हम घटा सकते हैं, किसी भी वर्ड में इनमें हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि -2 +2 -2 +2 और -2, मतलब कुछ भी पैटर्न हो सकते हैं। इसमें पैटर्न को हमें सोचना पड़ेगा दिमाग से कि भाई इसमें क्या पैटर्न लग रहा होगा। सौरभ करल, हाँ जी ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों ने, चलो ठीक है देखते हैं बेटा। नशीब पटेल ने ऑप्शन ए दिया है, उत्कर्ष ने ऑप्शन ए दिया है, चलो देखते हैं बेटा। एम की प्लेस वैल्यू 13 और 13 में +1, एन से स्टार्ट ऑप्शन आपको होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आगे देख लो, लास्ट वाला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ई का मतलब 5 और 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया एफ, तो लास्ट में स्टार्टिंग में एन, लास्ट में एफ, तो ये हो नहीं सकता आपका। हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, स्टार्टिंग का देख लो या फिर लास्ट का देख लो। पूरा सॉल्व तो हम बेटा तब करते हैं जब हमारे सारे ऑप्शन ही ऑन एवरेज सेम दे रखे हों। जब ऑप्शन हमारे सेम दे रखे हो या फिर थोड़ा सा फर्क दे रखा हो, तब हम क्वेश्चन करते हैं। ये देखो दूर दूर तक अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, ई से तो आपका होता ही नहीं, एच से आपका होता नहीं। आपने स्टार्टिंग में देखा एन आया था, लास्ट में आपका एफ आया था। ये चीजें आपको देखनी है बेटा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा ये आ गया, देखो इस कोडिंग को कुछ लोग कहते हैं चाइनीज कोडिंग, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, जो भी कहते हो, ठीक है बेटा। देखते हैं इसे क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो यहां पर सिंपल से बोलेगा इन अ सर्टेन कोड 564, इसका मतलब क्या है, स्टडी वेरी हार्ड। देखिए यहाँ पर स्टडी को भी बताया कि बहुत हार्ड है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। और 736 को लिखा गया हार्ड वर्क पेज, और 423 को लिखा गया यहाँ पर स्टडी एंड वर्क। तो इसमें सिंपल से क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं इसमें कॉमन देखना होता है। पहले आप इन वर्ड्स को लिख लिया करो, यहाँ पर लिखने के बाद देखो इसमें क्या क्या कॉमन है क्या क्या नहीं है। पहली और दूसरी लाइन में देख लो, दूसरी और तीसरी लाइन में देख लो, अगर फिर भी ना मिले तो तीसरी और फर्स्ट लाइन में देख लो बेटा, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसे क्या होगा इसका। यहां पर बोला गया 5, 6 और 4, इसको क्या लिखा जा रहा है, स्टडी वेरी हार्ड, ये लिख लिया आपने, इस चीज को ये लिखा जा रहा है। और 736 इसको लिखा जा रहा है हार्ड वर्क और पेज इनने लिख दिया, ये लिख लिया आपने, ये लाइन लिख ली, ये लाइन लिख ली। अब जो रह गई वो लिख लो आप, 4, 2 और 3,
ये आपने लिखा। इसका मतलब क्या है कि स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। आपको बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन लिख लेना है, और ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको देखना है यहाँ पर कॉमन नंबर। देखो पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि मैं से बताइए कि वेरी का कोड क्या होगा। वेरी का कोड 6 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, ये आपको बताना है। तो देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लाइन में अगर मैं देखूं, अगर बेटा मैं फर्स्ट और सेकंड लाइन में यहाँ पर देखूं तो मुझे क्या करना होगा, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ जी, इसमें मुझे 6 कॉमन दिख गया, इसमें मुझे 6 कॉमन दिख गया, और 6 मुझे यहां पर भी मिल गया, 6 यहां मिल गया, 6 यहां मिल गया। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें मुझे कॉमन क्या दिखा बेटा, इसमें मुझे कॉमन दिखा हार्ड, इसमें मुझे कॉमन दिखा हार्ड, इसमें मुझे कॉमन दिखा हार्ड। तो मेरा 6 का कोड तो हार्ड हो गया, लेकिन मुझसे हार्ड तो पूछा ही नहीं, मुझसे हार्ड तो पूछा ही नहीं। अब पहली और दूसरी लाइन से आपका आंसर नहीं आया बेटा, अब पहली और दूसरी लाइन से आपका आंसर नहीं आया, इसका मतलब हमें दूसरी और तीसरी लाइन और देखनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन सी बेटा, दूसरी और तीसरी लाइन हमें और देखनी पड़ेगी। तो दूसरी और तीसरी लाइन में अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन है बेटा, देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे दिया कॉमन। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर क्या कॉमन दे रखा है, तो यहाँ पर वर्क कॉमन दे रखा है, यहाँ पर वर्क कॉमन दे रखा है। चलो इसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है बेटा, यहाँ पर वर्क कॉमन है, यानी कि 3 का कोड क्या हो गया आपका, 3 का कोड हो गया बेटा वर्क, 3 का कोड कितना होगा बेटा वर्क। लेकिन इसने 3 का भी नहीं पूछा, लेकिन इसने 3 का भी नहीं पूछा आपसे। चलो सौरभ बोल रहे हैं कि 5 आंसर होगा, चलो देखते हैं बेटा, ठीक है। अब इससे इन दोनों को देख लिया फिर भी आंसर नहीं आया, इन दोनों को देख लिया फिर भी नहीं आया। अब थर्ड लाइन को देखते हैं और फर्स्ट को देखते हैं। अगर मैं थर्ड और फर्स्ट को देखूं तो क्या कॉमन, 4 कॉमन आ गया बेटा। कितना कॉमन है बेटा, 4, यहाँ पर 4 कॉमन है। अब यहाँ पर आपका 4 कॉमन है, इसका मतलब इसमें क्या कॉमन है आपका, इसमें क्या कॉमन है, स्टडी। इसमें क्या कॉमन है बेटा, स्टडी, स्टडी। तो 4 का कितना हो गया आपका, स्टडी। 4 का क्या होगा आपका, स्टडी। अब 5 का सिंपल सा, जो 5 का बचा वो ये हो जाएगा, और 7 का बचा वो ये हो जाएगा। पेज हमें सबके आंसर मिल गए। अगर हार्ड का पूछता 6 होता, वर्क का पूछता 3 होता, और स्टडी का पूछता 4 हो गया, और पूछा किसका, वेरी का, तो वेरी का आपका हो गया 5। वेरी का आपका क्या होगा बेटा, 5। कोई दिक्कत बेटा? चलो जी, नसीब का आंसर सही था और सौरभ का आंसर बिल्कुल सही था, बहुत अच्छे बेटा। हमने कर लिया, कितना हुआ 5, कितना हुआ बेटा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें सिंपल सा होता है कि या तो किसी लेटर को स्मॉल या किसी लेटर को कैपिटल। और कुछ आपको ये भी माइंड में रखना पड़ेगा जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें, कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका भी माइंड में रखा करो ये चीजें, कि भाई ये भी चीजें हो सकती है कि वोवेल्स में कुछ जोड़ दें, वोवेल्स में कुछ और जोड़ें, या फिर कॉन्सोनेंट में कुछ और जोड़ें, या फिर वोवेल्स को सेम रखें ये लोग, कॉन्सोनेंट में कुछ जोड़ दें। तो पैटर्न बेटा कोडिंग टू कोडिंग में तो कुछ भी हो सकता है, तो इसमें हमें खुद ही सोचना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है बास्केट, यहाँ दे रखा है बास्केट, और यहाँ भी दे रखा है बास्केट। तो इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ा है, कुछ घटाया नहीं गया, इसमें कुछ जोड़ा है, कुछ घटाया नहीं गया। यहाँ पर बोला क्या है, इस बास्केट को बास्केट ही लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ लेटर स्मॉल है, कुछ कैपिटल है ना। ऐसे यहाँ पर पैकेट को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है, पैकेट को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है बेटा। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर बी था, बी का एज इट इज रखा, ए था, ए का स्मॉल कर दिया, एस भी स्मॉल कर दिया इन्होंने, और के भी इन्होंने स्मॉल कर दिया, और ई भी स्मॉल रखा है, टी कैपिटल है, ठीक है बेटा। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, अब हमें जाना है अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू पर। यानी कि यहां पर इन्होंने बोला है कि जो आपके ऑड प्लेसेस पे अल्फाबेट है,
या ऑड प्लेस पे जो भी आपका अल्फाबेट है उसको तो ये लिख देंगे भाई स्मॉल, स्मॉल। और जो इवन प्लेसेस पे अल्फाबेट आपके दे रखे हैं, इवन प्लेसेस पे अल्फाबेट आपके दे रखे हैं, उनको क्या लिखना है आपको, इवन। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर b की प्लेस वैल्यू 2 थी, b की 2 थी, तो b को तो इन्होंने एज इट इज रखा है क्योंकि 2 आपका इवन नंबर है, a आपका 1 है, 1 आपका ऑड नंबर है तो स्मॉल कर दिया, 1 आपका ऑड नंबर है तो स्मॉल कर दिया। उसके बाद s आपका 19 होता है और 19 ऑड नंबर होता है, ऐसे रखा है एज इट इज। k का मतलब 11 होता है, 11 आपका ऐसे रखा, और e 5 होता है, ऑड नंबर होता है, ऐसे रखा। यानी सिंपल से यहाँ पर है p। अब देखिए यहाँ पर p, अब p जो आपका है वो इवन है कि ऑड है, जैसी बात है इवन नंबर है। अब जब ये इवन नंबर है तो हमें p को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। उसके बाद दिया है a, और a आपका ऑड नंबर, तो ऑड नंबर a है तो a को स्मॉल ही रखो आप, a को स्मॉल। ये हो नहीं सकता आपका, ये तो अभी हो सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आया c, c की प्लेस वैल्यू 3, और 3 आपका क्या होता है, ऑड नंबर। अब जब ये ऑड होता है तो इसकी प्लेस वैल्यू, इसका क्या होना चाहिए, स्मॉल c होना चाहिए, तो PAC, तो कोई ये भी आपका गया। अब रह गए आपके कितने, 2 ऑप्शंस। अब k 11 का मतलब ये क्या आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए, तो k आपका स्मॉल आना चाहिए, k आपका स्मॉल आना चाहिए, यहाँ पर कैपिटल K है, तो D ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसी ने दिया था बेटा इसका आंसर, बोलिए बेटा कोई दिक्कत इसमें, उत्कर्ष बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए इसे, अगला क्वेश्चन बेटा आप ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन बेटा ट्राई कीजिए इसे, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। बोलिए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, कोशिश कीजिए बेटा एक बार इसे। बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा। कीजिए बेटा कोशिश एक बार। उत्कर्ष जी ने सी दिया है, बताइए बेटा। सौरभ ने ये दिया इसका आंसर बेटा, अंकित सी। चलो करके देखते हैं बेटा, आइए अब देखते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल सा बोला गया कि ये जो पोजीशन जो वर्ड है, इस वर्ड को पहले तो आपको अल्फाबेटिकली क्या करना है, अरेंज करना है। करो इसे, अरेंज कैसे करोगे आप, यानी कि पोजीशन को आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आपसे पूछा है देन विच लेटर वुड बी फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड। देखिए क्या करते हैं, P दे रखा है आपको, O दे रखा है, 19 दे मतलब S दे रखा है आपको, ठीक है बेटा, S दे रखा है, और आपको करना क्या है, यहाँ पर इस वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो POSITION, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, I आ जाएगा,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा तो आई और आई आपने लिख लिया। उसके बाद ओ की प्लेस वैल्यू 15, ये भी आपका कितना दे रखा है 15, तो ओ आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो आप, वैसे तो एक एक बार लिख लेते हैं। फिर उसके बाद S19 और 16 P आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या बचा आपका, ये N तो लिखा ही नहीं आपने, N भी तो लिखो, N भी तो लिखना पड़ेगा बेटा। ये लिखने के बाद I लिखा, उसके बाद I के बाद आपका क्या आ गया यहाँ पर, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 आपने लिख लिया। इसकी 14 होती है, ये होगा इसकी 20, ये सब लिख लिया आपने। तो आपको उसके बाद आया कितना 14 का मतलब N हो गया आपका। उसके बाद आपका कितना आएगा O आ गया। फिर आपका कितना आ जाएगा 16 यानी कि P आ जाएगा आपका। और उसके बाद बचा क्या आपका 16 के बाद 19 आ जाएगा आपका यानी कि S आ गया आपका। और उसके बाद क्वेश्चन चलेगा क्या, क्वेश्चन कहाँ गए, कौन सा क्वेश्चन था, ये हो गए, ये हो गया बेटा। ये क्वेश्चन था बेटा, इसमें लिखना था हमें। तो पहले आपका आई आना था, यहाँ पर आई लिख लिया। उसके बाद 14 आना था, 14 लिख लिया आपने। एन ये 15 आना था, ओ लिख लिया आपने दोनों बार। उसके बाद क्या आना था आपका 16 पी हो गया आपका। उसके बाद क्या आना था आपका S19 एस आना था और फिर टी आना था आपका। इस वर्ड में पूछा सेकंड ऑफ द वर्ड, तो कौन सा है भाई फर्स्ट और सेकंड, तो टी। ऑप्शन सी ही होना था इसका बेटा, ऑप्शन सी ही होना था। कौन कौन दे रहा था ऑप्शन सी, उत्कर्ष जी ने ऑप्शन सी दिया था, और किसी ने दिया था, अंकित जी ने ऑप्शन सी दिया था। चलो क्वेश्चन बेटा इधर उधर हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्वेश्चन इसे कीजिए बेटा एक बार। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि कोई अल्फाबेट दे रखे होंगे फिर नंबर दे रखे होंगे, कोई अल्फाबेट दे रखे उसके नंबर आपको बताना है। क्या होगा अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होता है, ये जो अल्फाबेट गिवन है इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, जो भी है इसको 13 लिखा जा रहा है। और आपसे ये पूछा है कि बताइए हेयर को क्या लिखा जाएगा। इन्होंने इसका पूछा है बेटा, इसका पूछा है इन्होंने, इसका पूछा है इन्होंने। देखते हैं, देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4, ओ की 15 और जी की कितनी होती है आपकी 7। इनका आप सम करके देखो, ठीक है, या तो सम करके इसका आंसर आ जाएगा। अगर सम करके नहीं आया तो इसमें कुछ जोड़ना होगा, इसका सम करके कुछ जोड़ दो या फिर कुछ घटा दो, या फिर डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन पैटर्न्स में। ठीक है बेटा, या तो सम करके जोड़ो या घटाओ। ठीक है, तो देखते हैं ये आपका कितना हुआ 15 और 4 19, और 19 में आप कितना ऐड करोगे, इतना 19 में 7 26, और 26 आया इसका। तो अब इसमें कुछ जोड़े घटा तो सकते नहीं है, यानी कि 26 को आपको 13 बनाना है। तो ये इसका ठीक आधा दे रखा है, यानी कि इसे 2 से डिवाइड किया होगा तब आपका 13 आया होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी आपको सेम ही पैटर्न लगाना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और क्या करना है, इनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इनका आधा करना है। तो 8 5 1 और ये कितना हो गया आपका 18,
तो 18 ये और ये 19, तो ये 24 और 24 और ये कितना होता है 24 और 8 कितना हुआ बेटा आपका 32। 24 और 8 कितना हुआ बेटा 24 और 8 बोलिए 32। ठीक है बेटा, तो ये आपको होगा 32 और लेकिन इसका आधा लिखना है, इसका आधा कितना होगा 16। क्वेश्चन कहाँ गायब रहते हैं ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन इधर उधर हो गए क्या? क्वेश्चंस किधर गए बेटा? चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ हो गए, डी दिया था इन्होंने आंसर उसका है। चलो देखो सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की 1, टी की 20, ये कितना हुआ 20, 21 और ये कितना हुआ 24, कितना हुआ 24, इसका आधा करो कितना हो गया 12। सेम यहाँ पे करना है 90 और ये कितना हो गया 20 और ये कितना हुआ 1 और ये 18, इन सबको ऐड करो। देखो ये आपका कितना हुआ 20 और 20 40 और 40 ये 18 कितना हुआ 40 और 18 बोलो बेटा 40 और 18 कितना आंसर होगा इसका 40 प्लस 18, इसका क्या आंसर दिया बेटा आपने 58। अच्छा बताइए 58 का आधा कितना होगा 2 से करो डिवाइड, 2 2 से 4 कितना बचा होगा 2 9 से 29, इसका आंसर आना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए बेटा 29, तो इसका आंसर क्या देखा बेटा 29। ठीक है ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हमें क्या करना है यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू का सम करना है और इनका आधा करना था, यहाँ पर भी हमने इनकी प्लेस वैल्यू का सम किया और इसका आधा कर दिया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए बेटा, बोलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा। यहाँ पर देखो अल्फाबेट्स दे रखे हैं, यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पर अल्फाबेट नंबर आपको बताने हैं, किसकी जगह क्या आएगा, यानी कि CURE का आपसे पूछा है, इसका क्या होगा
तो उससे पहले इसका देख लो, उससे पहले इसका देख लो आप, बोलिए बेटा। देखो सिंपल से यहां पर है, मैं यहां पर लिख रहा हूं पिक्चर दे रखा है, ये इन्होंने दे रखा, इसका कोड दे रखा है 926731 और 5, ये इसका कोड है। अब देखिए P की प्लेस वैल्यू 16 है, I की 9 है, C की कितनी है बेटा, C की 3 हो गया, मतलब C की 3 हो गई आपकी, C का C लिख दिया मैंने। तो T की 20 हो गई आपकी, इसकी 21, 18 और 5, ये आपने लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर इनमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या? अगर मैं कुछ इसमें देखूं, कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ घटाया जा रहा है, तो इसमें तो देखिए माइनस किया जा रहा है, यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर भी माइनस कर दिया, यहाँ पर भी माइनस कर दिया। बोलिए बेटा इसका क्या आंसर होना चाहिए फिर? इसमें क्या पैटर्न लग रहा होगा बेटा? उत्कर्ष द्विवेदी, ऑप्शन सी दे रहे हैं इसका है। देखते हैं बेटा क्या होगा इसका आंसर। पैटर्न कौन सा है, पैटर्न बताओ बेटा, पैटर्न पैटर्न बताइए क्या पैटर्न लगेगा इसमें बेटा, पैटर्न क्या होगा बोलो। देखिए बेटा यहाँ पर पैटर्न एक सिंपल सा है, ये जो नंबर दे रखे हैं यही इनके कोड दे रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कोई पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा। जब हम यहाँ पर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न हमारा नहीं बन रहा कोई भी। जब हमारा पैटर्न नहीं बन रहा इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं यही कोड दे रखे हैं, यानी कि हम P का कोड हम 9 ही लेंगे, I का कोड हम 2 लेंगे, C का कोड हम 6 लेंगे और T का कोड हम E लेंगे। ये तरह जो नंबर है वही हमें कोड लेने उनके। अब ये कोड लेने के बाद आप देखिए पूछा क्या था आपसे, C का पूछा था, तो C का कोड कितना दिया है यहाँ पर, C का कोड 6 दिया है, तो C का कोड 6 हो गया आपका। फिर U का पूछा था, तो U का कोड कितना है आपका 3, तो 6 से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, 6 से बेटा आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। उत्कर्ष कह रहे हैं वर्ड को कॉपी कर लीजिए, वर्ड को कॉपी, हाँ जी ठीक है बेटा। तो 6 से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो 6 से एक ही आपका ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन सी। उत्कर्ष का ऑप्शन बिल्कुल सही था आंसर, ठीक है बेटा बहुत अच्छे। ये हो गया आपका, हाँ जी इसे करने की कोशिश कीजिए आप लोग, इसे करने की कोशिश कीजिए एक बार। ये क्वेश्चन क्या दिया आपका, MOB, फिर 1 दे रखा है आपको, L और 3 दे रखा है आपको, ये 1 है। उसके बाद इसका कोड दिया है P3E दिया है और 4 दे दिया और O दे दिया और 6 दे दिया, इसको ये लिखा है इन लोगों ने। तो बताइए इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा? देखो इसमें नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों ही मिक्स दे रखे हैं। इसका आंसर बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका? तो 1 N T हो गया आपका, 3 हो गया, R N और E और 7। इसका आपसे पूछा है लोगों ने। बताइए M की प्लेस वैल्यू 13, 15, 2, 1 का तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर 12, ये ऐसे रहा। N की 14, T की 20, R की 18, N की 14 और यहाँ पर कितना होगा आपका E की 5 और ये 7 ऐसे ही। देखिए बेटा क्या पैटर्न है इसमें, पैटर्न बताइए बेटा इसमें क्या पैटर्न दे रखा है आपको, बोलिए इसमें क्या पैटर्न है? बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं। M13 से कोई नंबर कितना हो गया 16, यानी कि P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, तो इसमें कितना ऐड किया होगा +3। ये कितना था 15 था, O की प्लेस वैल्यू 15, O इधर रखे 0, ये O नहीं दे रखा होगा बेटा, 0 दे रखा होगा यहाँ पर O नहीं 0 दे रखा होगा, ठीक है बेटा। ये O नहीं है आपका, ये 0 है, मैंने वो लिख दिया, ठीक है बेटा। ये O नहीं है, ये 0 दे रखा है आपको।
ये आपको 0 दे रखा है, तो ये आपका 0, ठीक है। तो 0 में +3 कर दिया, यहाँ पर 2 में +3 कर दिया, ये हो गया, e का मतलब 5, और ये इसमें कितना कर दिया +3, यानी कि सब में +3 कर दिया इन लोगों ने, हर एक अल्फाबेट और नंबर में +3 कर दिया, ठीक है बेटा। हर एक अल्फाबेट नंबर इसमें कर दिया बेटा +3। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा +3। जब इसमें आप +3 करोगे तो ऑप्शन 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ देखते हैं 4 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर भी नहीं है। अब देखिए n की प्लेस वैल्यू 14 और 14 में 4 जोड़ दो, सॉरी 3 जोड़ दो, कितना हुआ q, q हो गया 14 में 3 जोड़ोगे 17, और 17 का मतलब q हो गया आपका। तो 4q से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, और 4q से ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है, ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? उत्कर्ष ए नहीं होगा बेटा, ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है। पैटर्न देखा करो, पैटर्न क्या है इस क्वेश्चंस में, कई तरह के पैटर्न्स इसमें बनते हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये कर लिया था उस दिन, हाँ जी, इसका बताइए, लिख कर रखे थे ना क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा, ये क्वेश्चन कर लिए थे क्या, कीजिए बेटा, चलो इसे, यानी कि POSTAL, इस वर्ड को लिखा जा रहा है PSU और AM। देखिए बेटा क्या आंसर इसमें क्या पैटर्न है, तो ये 16, ये भी 16, ये 15, ये 16, और ये कितना हुआ आपका 19, ये 19, ये 20, ये आपका 21, और ये आपका 1, तो ये भी 1, ये कितना 12, तो ये हो गया 13, ये 12, ये हो गया आपका 13। तो इसमें पैटर्न क्या है, ये नंबर तो इन्होंने सेम रखा है एज इट इज, अगले नंबर में क्या कर दिया +1, ये नंबर सेम रखा है इन्होंने, अगले में +1, मतलब एक को छोड़कर एक में +1 कर रहे हैं, यानी कि अल्टरनेट अल्फाबेट में +1 कर रहे हैं बेटा, अल्टरनेट अल्फाबेट में +1 कर रहे हैं ये लोग। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, पहला नंबर सेम, यानी कि जे आपको सेम रखना है, अगले में आपको +1 करना है, अगले में आपको +1 करना है, यानी कि O में +1 कितना हुआ, O में 15 और +1 16 हो गया, कितना हो गया 16 का मतलब कितना होता है आपका P। तो JP से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, JP। तो क्या ये JP है, JP नहीं है, JP नहीं है, और JP नहीं है, ऑप्शन सी बेटा इसका सही आंसर होगा। उत्कर्ष द्विवेदी ने ऑप्शन सी दिया है, ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीजिए इसका आंसर बेटा। हॉर्स का कोड क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर DRQN और G, और आपसे पूछा है बताइए डंकी का कोड क्या होगा, डंकी का कोड क्या होगा बेटा, इसका कोड बताइए आप। इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, इससे क्या बनेगा वो आपसे पूछा है। देखिए इसमें क्या कोड है बेटा, देखिए आप लोग, देखिए H की प्लेस वैल्यू 8, 15, 18, S 19, और ये कितना आपका E5, ये 4, 18, 17, N की 14 होगी आपकी, ये 7 होगी, ठीक है बेटा। तो इसमें देखने से लग रहा है कौन सा पैटर्न है बेटा, बताइए इसमें, बताइए कौन सा पैटर्न है। देखिए यहां पर क्या करो आप, रिवर्स -1 कर दो, क्या कर दो आप, रिवर्स -1। अब रिवर्स -1 करोगे तो यहाँ पर -1, ई में -1 कितना आएगा 4, और 4 का मतलब आपका डी हो गया। एस में -1 कर दो, यानी कि 19 में -1 कितना हुआ 18, और तो 18 का ये हो गया आपका। और इसमें क्या करना है, 18 ऑलरेडी दे रखा था, इसमें -1 करना कितना हो 17, और 17 का आपका 17 हो गया। और यहाँ पर 15 में एक कम कर दो,
कितना हुआ 14 हो गया, 8 में 1 कम कर दो 7 हो गया आपका। ये भी बिल्कुल मतलब रिवर्स -1 इसमें पैटर्न था। तो हमारे यहाँ पर बाई पहले आएगा और बाई में -1, बाई में -1 बोलिए बेटा, बाई से पहले क्या आता है आपका x, तो x आ गया आपका, यानी कि ऑप्शन आपका x से स्टार्ट होना चाहिए। ये यहाँ पर नहीं है x, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन से दे रखा था जो x से स्टार्ट था, यानी कि इसमें आपने -1 किया था। 25 में -1 24 और 24 का मतलब आपका x, और x से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट था, मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, ये देखिए स्पार्क, स्पार्क को क्या लिखा जा रहा है, स्पार्क को लिखा जा रहा है आपको कितना, T Q B S और L, इस वर्ड को ये लिखा जा रहा है। और फायर का आपसे पूछा है बेटा, फायर का आपसे पूछा है, बोलिए बेटा, फायर का आपसे पूछा है, क्या आंसर होगा इसका, बोलो। ठीक है, तो यहां पर 19 16 A 18 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, 20 17, तो इसमें सिंपल से +1 किया है। 19 से 20 +1, 16 से 17 +1, 1 से 2 +1 और 18 से 19 यहाँ पर ही +1, सब में +1 किया है। तो आप इसमें भी क्या कर दो +1, तो F का मतलब F से F के बाद क्या क्या G, तो G से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। G यहाँ पर नहीं है, G यहाँ पर नहीं है, G यहाँ पर भी नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, क्यों ये कितने बात आपका 6 पे 6 में +1 G हो गया, तो G से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना था, G से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना था। उत्कर्ष ने सही आंसर दिया था बिल्कुल। ठीक है बेटा, ये हो गया क्या, स्टूडेंट वर्क कर लिया था ये क्वेश्चन। ये देखिए इसमें भी सेम वही दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे किया था। करने की कोशिश कीजिए बेटा ऐसे, एक बार करने की कोशिश कीजिए बेटा ऐसे। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने सेम इसी तरह का क्वेश्चन किया था, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस किया करो बेटा, जितना हो सके उतना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ज्यादा पैटर्न पता लगेंगे। बोलिए बेटा क्या आंसर होगा इसका। चलो जी करते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर सिंबल से दे रखा है इन्होंने, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही लिखा जा रहा है। जब किसी वर्ड को एज इट इज लिखा जाए तो सिंबल सा मतलब है यहाँ पर क्या है, इनकी ऑड और प्लेस वैल्यू में स्मॉल या लेटर का, स्मॉल या कैपिटल लेटर का कंसेप्ट है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर क्या है, देखो y कितना है 25 और O 15, यानी कि ऑड प्लेसेस में क्या करना है आपको, स्मॉल लेटर लेने हैं। ऑड प्लेसेस में स्मॉल लेटर लो आप, ऑड में स्मॉल लिए तो इवन में आप कैपिटल ले लो, इवन में आप कैपिटल लेटर ले लो, इवन में आप कैपिटल लेटर ले लो। ठीक है बेटा, इवन में कैपिटल लेटर ले लो आप। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, O का, ऑक्सीजन का पूछा ना, OX बाई और GEN। O की 15 का मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है, ऑड का मतलब स्मॉल, ऑड का मतलब स्मॉल O, तो यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल, ये हो नहीं सकता। X 24 इवन है तो इवन का कैपिटल ही आएगा X। बाई कितना है 25 ऑड नंबर, ऑड का मतलब ये स्मॉल आना चाहिए, बाई स्मॉल बाई आना चाहिए, तो स्मॉल बाई, चलो तीनों में स्मॉल दे रखी है यहाँ पर बाई, दोनों में। उसके बाद देखिए जी की 7, तो जी आपका स्मॉल होना चाहिए,
जी आपका स्मॉल होना चाहिए बेटा, तो जी यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर इधर का स्मॉल, तो ऑप्शन सी बेटा सही होगा। उत्कर्ष द्विवेदी बहुत अच्छे बेटा, सी दिया था आपने, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हो गया आपका, ये भी हाँ जी। इसे देखिए, दिल्ली को ये लिखा जा रहा है, बॉम्बे को ये लिखा जा रहा है, तो बताइए मद्रास को क्या लिखा जाएगा। लो भाई, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास, बताइए इनका क्या आंसर होगा बेटा। दिल्ली को 92675 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉम्बे को देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, बॉम्बे को इन्होंने क्या लिखा है 431408, ये लिख दिया। और आपसे पूछा क्या है मद्रास का, तो मद्रास का बताइए आप लोग, मद्रास का बताइए क्या होगा, बोलिए बेटा मद्रास का क्या होगा। देखिए, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की 5, एल की 12, एच की 8, आई की 9 है, ठीक है बेटा। और इसी तरह बी की 2, ओ की 15, एम की 13, 4, 1 और 25, ठीक है बेटा। ये हमने प्लेस वैल्यू इनकी लिख ली। अब प्लेस वैल्यू हमने लिख ली और लिखने के बाद हमें देखना है इसमें पैटर्न। देखिए 4 से 9 हो गया, प्लस 5, 5 से 2 माइनस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर से प्लस हो गया। यानी कि इसमें ना तो कुछ जोड़ा जा रहा ना ही कुछ घटाया जा रहा, ठीक है बेटा। तो इसमें सिंपल सा क्या है, हमें कोड यहां पर, बोलिए बेटा क्या होगा इसका आंसर। देखिए डी का कोड हमें 9 ही लेना पड़ेगा, फिर ई का कोड 2 ही लेना पड़ेगा, और एल का कोड हमें 6 लेना पड़ेगा। यानी कि ये इनके कोड ही दे रखे हैं, बी का कोड ये दे रखा है, ओ का ये दे रखा है, एम का ये दे रखा है, डी का ये दे रखा है, ए का ये, वाई का ये। तो कोड हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें एम का बताना है पहले। एम का 1, ऑप्शन आपका 1 से स्टार्ट होगा बेटा, तो ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बचा क्या, लास्ट का देख लो, लास्ट का एस, और एस कितना दे रखा है यहाँ पर, एस दे रखा है यहाँ पर, मद्रास का पूछा है, यहां पर देखो 9, 8, बताइए बेटा क्या पैटर्न हो सकता है इसमें, बोलो। दिल्ली का दे दिया। अगला देखो, ए का कितना दे रखा है यहाँ पर, ए का कोड, ए का कोड 0, ए का 0 हो गया आपका। डी का कितना दे रखा है, डी का 9, तो 109 हो गया आपका। तो 109 से एक ही आपका ऑप्शन स्टार्ट है बेटा, 109 से बेटा एक ही आपका ऑप्शन स्टार्ट है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखिए, इसे देखिए एक बार, एफ, एल, 4 और एम और 3 दे रखा है यहाँ पर, और इस वर्ड को लिखा जा रहा है आई, ओ, और ये कितना आपका 7, पी, और ये आपका 6। इसमें देख लो क्या पैटर्न है, तो F6 ये कितना हो गया 9, तो कितना +3, F12 ये कितना हो गया O, यानी कि +3, ये 4 से 7 हो गया +3, M से 16 हो गया +3, यानी कि हर एक अल्फाबेट में +3 किया है। तो इसमें भी आप +3 करो, L में +3, इसका मतलब क्या O आना चाहिए। तो O आपका बेटा एक ही ऑप्शन में दे रखा था यहाँ पर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में बेटा ये दे रखा था आपको, ऑप्शन सी में बेटा आपको ओ दे रखा था, ओ से तो ऑप्शन स्टार्ट होगा हमारा, तो ओ से हमने कर दिया। कोई दिक्कत बेटा, ये हो गया था आपका ये।
इसे और देखिए बेटा, स्टैंप को लिखा जा रहा है टी, वी, डी और क्यू और यू, इसको ये लिखा जा रहा है। तो फ्लेम को क्या लिखा जाएगा, ये इन्होंने पूछा है, इसका बताना है आपको। बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा, बोलिए बोलो बेटा बोलो। इसमें कौन सा पैटर्न है बेटा, देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19, हाँ जी, टी की 20 बिल्कुल, ए की 1 13 और 16, ये 21 17 और 4 और 22 और ये 20, ठीक है बेटा, कितना हुआ 20। तो इसमें कितना कितना ऐड किया होगा वो आप बताइए। देखिए यहाँ से +1, 90 से 20 +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3 और यहाँ पर कितना +4 और यहाँ पर कितना हो गया आपका +5, यहाँ पर +5, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5। तो यहाँ पर हमें पहले +1 करना पड़ेगा, f का मतलब 6 और 6 में +1 7 और 7 का मतलब g, 7 का मतलब g बेटा। तो यहाँ पर g नहीं दे रखा, पता पहले यहाँ पर नहीं दे रखा, यहाँ पर नहीं दे रखा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है बेटा। तो अगली क्लास हम कल करेंगे बेटा, ठीक है, 10 बजे सुबह। और कल आपका चैप्टर स्टार्ट होगा ऑड वन आउट, आता हुआ था पेपर में, ठीक है बेटा। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप सभी लोग। कल मिलते हैं सेम टाइम 10 बजे।